उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 14 अक्टूबर है और हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के एक बेहतरीन स्टॉक पे। इस स्टॉक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो जुलाई में। तब ये स्टॉक अब से लगभग आधी कीमत अब ट्रेड करता था, अब डबल हो गया। सर्चिंग में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं इसे। अभी ये ख़रीदने लायक है या नहीं है। जैसा कि टाटा ग्रुप में जो तेज़ी है उसका क्या फ़ायदा ये स्टॉक ले पाएगा। मार्केट क्रैश पे मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। टाटा यूगोडो के बारे में हम बात कर रहे हैं, टोयर रॉल्स भी इसे बोलते हैं। तो इस स्टॉक पे मैंने 4 जुलाई 2021 को वीडियो बनाई थी। केवल 2 महीने का इंतज़ार करवाया इसने, उसके बाद इसने मूवमेंट दे दिया। 60 रुपये पे स्टॉक ट्रेड करता था, अब 107 रुपये पे। माने कि वो दिवाली के पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। और स्टॉक भी डबल हो गया। आपका पैसा आपको मुबारक, स्टॉक आपको पैसा दे गया। लेकिन अब जो खरीदना चाहते हैं, जब तेज़ी आती है तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि तेज़ी में ख़रीदते हैं कि ला फलाने स्टॉक में तेज़ी, अब ख़रीद लेते हैं। तो कितना फ़ायदेमंद है। तब जिसने ख़रीदा होगा वो आराम से लेटा हुआ होगा इस बंदे की तरह, और जिसने नहीं ख़रीदा होगा वो इसकी तरह सर पे हाथ रख के ये सोच रहा होगा क्यों नहीं ख़रीदा। बहरहाल देखते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं, भले ही आप पहले से स्टॉक में हैं या फिर कि नई खरीदारी करना चाहते हैं। तो टारगेट सबसे इम्पोर्टेंट है और साथ ही उसके स्टॉप लॉस नुकसान होने से बचाता है इंट्राडे से लेके लॉन्ग टर्म में। जो लोग प्योरली सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके चार्ट पे इसकी क्या कहानी है। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप इस वीडियो में प्राइस एनालिसिस देखेंगे और इसी आधार पर मैंने पहली वीडियो बनाई थी। यहाँ पे ही सारा गेम क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक के साथ क्या गेम खेला जा रहा है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है ना। साथ ही साथ टाटा ग्रुप का एक और स्टॉक TRF, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें अभी मूवमेंट नहीं आया और ये जब मूव करेगा और करना है तो ये बुक चीज़ें दिखाएगा आपको कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से टाटा यूगोडो डबल हुआ ये भी हो जाएगा। तो एक आपके जानकारी के लिए मैंने स्टॉक आपकी नज़र में रख दिया। तो इसके टारगेट जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए। जो अभी की कीमत है 107 रुपया, ये पहली बार नहीं है। स्टॉक इसमें 2011-12 में भी आया इस कीमत पे, उसके बाद ये स्टॉक आया था 16-17 में भी इस कीमत पे, और फिर अभी। लेकिन उसके बाद स्टॉक टूट गया, फिर आया, उसके बाद भी टूट गया और फिर आया है। तो देखिए, अगर स्ट्रक्चर वाइज आप समझना चाहते हैं प्राइस मूवमेंट के बेस पे, तो सिंपल है कि स्टॉक जब 2 बार में किसी भी अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ पाता तो तीसरी बार में तोड़ जाता, भाग जाता है। क्लियर, पहली चीज़। दूसरी और तीसरी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि फेस्टिवल का सीजन है, ग्रुप में तेज़ी है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि स्टॉक नीचे टूट जाए, होने के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट कोई भी क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप वही चीज़ें जानें जो कि जानने लायक हैं। गलत चीज़ों में बिल्कुल ना जाएं, डरें नहीं, सही से मार्केट में इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक में निवेश करें जो कि पैसा दे जाए। मेरे कोई भी स्टॉक इस चैनल पे जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं वो सारे स्टॉक मेरे पास खुद हैं और कोई भी लॉस नहीं दे रहा। आप भी हमेशा प्रॉफिट के लिए प्लस टारगेट के लिए खेलिए। तो इसमें आप मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। पहला टारगेट, अगर ये स्टॉक ऊपर उठता है तो बहुत छोटा टारगेट है 130 रुपया। 130 रुपया का टारगेट पहला, स्टॉक ऊपर उठता है। क्यों, कारण बता देता हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़, हम किसी भी बात को सुन रहे हैं, क्या लॉजिक है
मैं फिबोनाची वगैरह नहीं लगाता, मैं केवल प्राइस मूवमेंट के बेस पर बात करता हूँ। सो आप देख लीजिए यहाँ जो हर्डल बन रहा है, ये स्टॉक जब इसे क्रैश करेगा, अभी तो वो खुद क्रैश हुआ था, अब जब ये ऊपर उठेगा तो जब इस चीज़ को क्रैश करेगा ना, तो यहाँ पे 130 रुपये से ऊपर उठने में उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वहाँ तक जाएगा, नीचे आएगा, स्ट्रगल करेगा। अगर मूवमेंट बना रहा, कंटिन्यूटी बनी रही, तो स्टॉक फिर ऊपर उठ जाएगा। सो वो 10-20 रुपये उठेगा। तो अगला टारगेट आपके लिए 160 रुपया, ये बहुत छोटे टारगेट हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टॉक के पास सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। अगला जो टारगेट है वो सीधा 260 रुपया का है। तो 3 टारगेट, सिंपल टारगेट, स्टॉक अचीव कर लेगा, मूवमेंट बना रहा तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि स्टॉक में बस कंटिन्यूटी आ जाए, रिवर्सल तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये 2008 में जो कीमत थी इसकी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो 2008 हो या 2021 हो, स्टॉक के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। स्टॉक के प्राइस के लिए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऊपर तो उठा ही नहीं है स्टॉक। जब स्टॉक इस कीमत से ऊपर उठ जाएगा तो वो फिर अपने पीछे 2007 या 2008 में जो कीमतें थी वहाँ पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद अपने नए हाई बनाएगा, जैसे कि स्टॉक 52 वीक के हाई बनाते। तो एक लंबी दूरी का घोड़ा है ये, बड़े टारगेट अचीव करने की हैसियत रखता है। टारगेट आपने जान लिए, अब आइए स्टॉप लॉस पे। देखिए, मार्केट में ऐसा कोई भी पंडित नहीं है जो ये बता दे कि स्टॉक साहब हाँ 100% ही ऊपर उठेगा। नहीं, कोशिश करते हैं हम अपनी अपनी जितनी भी जानकारी रखते हैं शेयर करने की, उस बेस पे स्टॉक के टारगेट, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये चीज़ें आपको सिखाने की। आप भी सीखें, जानें, खुद का एनालाइज यूज करें, एनालिसिस, और उस आधार पे आप फाइनल जो डिसीजन है उसे तय करें। तो फिलहाल तो जिस तरह से मूवमेंट है यहाँ पे, ये 1 महीने का प्राइस मूवमेंट है, ठीक ना। 1 महीने में इसने क्या जंप लगाए हैं, देखिए, पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप। अब इन 3 जंपों के लिए स्टॉप लॉस क्या हो सकता है अगर आप रिस्की हैं तो। जो इसका दूसरा जंप है, माने कि इसका 13 अक्टूबर 2021 का, इसका जो हाई है, आप इसका हाई को, इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 97 रुपये। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन रीजन भी क्लियर है। क्या किया जा सकता है, मैं डीप स्टॉप लॉस इसीलिए देता हूं कि आपको नुकसान ना हो, और डीप ही स्टॉप लॉस रखने चाहिए। हालांकि स्टॉप लॉस नहीं तोड़ेगा, मैं पूरी अपनी जो कैपेसिटी है उससे ये कह सकता हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं तोड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई इंटरनेशनल रीजन बना, मार्केट क्रैश हुआ, ऐसे में क्या कहा जा सकता है, तब 97 रुपये का या उससे 1-2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आराम से स्टॉक में बने रह सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।